नमस्कार, आज है 25 मई 2021 और हम आपके लिए लेके आए हिमाचल की ताज़ा खबरें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपको बताएंगे 25 मई के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल कैबिनेट बैठक। प्रदेश में 31 मई तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंदिशें पहले की तरह ही बरकरार रहेंगी। बंदिशों में कोई ढील नहीं दी गई है। अगली खबर है 45 की उम्र पार कर चुके 87.5% लोगों ने गंवाई कोरोना से जान। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 87% मौतें 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने खुलासा किया है कि 49.5% लोग ऐसे थे जो डायबिटीज से ग्रस्त थे, जबकि 49% लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी थी। इन लोगों की कोरोना की चपेट में आने से मृत्यु हुई। अगली खबर है मुख्यमंत्री जयराम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले को भेजा गया जेल। आइए विस्तार से जानते हैं। आरोपी ने 4 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक वीडियो जारी कर सीएम जयराम ठाकुर और स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। बद्दी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उस व्यक्ति ने रविवार को दोबारा नया वीडियो डालकर नालागढ़ बाजार से जारी किया और इस वीडियो में उसने दोबारा से अभद्र भाषा का उपयोग किया। इसके कारण उसे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर है कोरोना रिकवरी रेट सुधरा, नए मरीज भी घटे, लेकिन मरने वालों की संख्या में नहीं आ रही कोई कमी। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में बहुत सुधार आया है। रविवार को 4049 लोगों के ठीक होने से रिकवरी रेट 83% पहुंच गया। नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी हर दिन कम हो रही है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। हर दिन औसत 8 मरीजों की जान जा रही है। अगली खबर है अब हिमाचल में लोग घरों पर बैठ के खुद कर सकते हैं कोरोना के टेस्ट। आइए विस्तार से जानते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के टेस्ट लोग घर बैठकर कर सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से लॉन्चिंग के बाद सूबे में इसकी व्यवस्था होगी। आईसीएमआर ने सेल्फ टेस्टिंग किट लॉन्च की है। इस किट के जरिए लोग अपने घरों में बैठ के खुद कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। अगली खबर है परौरा में 250 बिस्तर का मेकशिफ्ट हॉस्पिटल शुरू, सीएम ने वर्चुअल लोकार्पण किया। आइए विस्तार से जानते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राधा स्वामी सत्संग भवन परौरा में कोविड रोगियों के लिए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में अस्पताल में 250 बेड की क्षमता होगी। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर 1 या 2000 बेडों की व्यवस्था की जा सकती है। सीएम ने मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के लिए भूमि देने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास का आभार जताया। अगली खबर है सीएमओ अपने स्तर पर खरीद सकेंगे ब्लैक फंगस की दवाएं। आइए विस्तार से जानते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर पर ब्लैक फंगस की दवाएं खरीद सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए दवाइयों की खरीद करने के लिए कहा गया है। अगली खबर है डॉक्टर को फोन या एसएमएस कर सकेंगे होम आइसोलेट मरीज। ये विस्तार से जानते हैं। हिमाचल कोविड केयर मोबाइल ऐप पर डॉक्टर से संपर्क करने के लिए ऐप से सीधे फोन कॉल करने, एसएमएस और व्हाट्सएप का विकल्प दिया गया है। इस कोविड एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से विकसित किया गया है। अगली खबर है हिमाचल में हजारों अंशकालिक बनेंगे दैनिक वेतनभोगी, अधिसूचना जारी। आइए विस्तार में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में तैनात हजारों अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी बनेंगे। प्रदेश कार्मिक विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 31 मार्च और 30 सितंबर 2021 8 साल की नियमित सेवाएं पूरी करने वाले अंशकालिक वर्करों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। अगली खबर है हिमाचल में नई आबकारी नीति को मंजूरी, सस्ती होगी शराब और 100 पद भरे जाएंगे। आइए विस्तार में जानते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने के अलावा मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दी है। नई नीति का राजस्व लक्ष्य 1829 करोड़ रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14% वृद्धि के साथ 228 करोड़ अधिक है। मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग में आबकारी पुलिस गठित करने की मंजूरी दी। इसकी मदद से अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर शराब तस्करी और शराब के अवैध व्यापार पर नकेल कसी जाएगी। इससे सरकार को हर साल आ रहे आबकारी राजस्व घाटे को रोकने में मदद मिलेगी।
सरकार ने विभिन्न विभागों में 100 से अधिक पदों को भरने की स्वीकृति दी। इस बैठक में शिमला के जुंगा दशहरे मेले को डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर घोषित किया गया है। चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पे। आज के दिन 11,106 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 1,583 लोग पॉजिटिव पाए गए और 9,071 लोग नेगेटिव पाए गए, जबकि 512 लोगों का रिजल्ट अभी आना बाकी है। टोटल एक्टिव केस जो हिमाचल में है वो अभी 24,181 है और अभी तक जो मृत्यु हुई है 2,813 लोगों की हुई है और बीते 24 घंटों के अंदर 60 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई। साथ ही 1,926 नए मामले सामने आए हैं। अब बात करते हैं 25 मई के दिन हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर। 25 मई 1915 को महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की नींव रखी गई। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम को पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से इसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। 25 मई 2001 को एरिक पहले ब्लाइंड पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। 25 मई 2013 को जापान के 80 वर्षीय युशिरो मिडरा सबसे अधिक एज के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। 25 मई 2008 को नासा द्वारा भेजा गया रोबोट मंगल ग्रह पर उतरा था। 25 मई 1963 में 32 अफ्रीकन देशों ने मिलकर अफ्रीकन यूनियन नाम का संगठन बनाया। 25 मई 1995 में अमेरिका के वैज्ञानिक को जीवित जीव के डीएनए डिकोड करने में सफलता मिली। 25 मई 1886 में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था। रास बिहारी बोस भारत के एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए गदर षड्यंत्र एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो 25 मई के दिन इतिहास में हुई थी। आगे आने वाली हिमाचल न्यूज़ की वीडियो के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।